आफ्टर रॉबिन डेफिनेशन अनदर इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था एडम स्मिथ, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज पेश की और एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनका इकोनॉमिक्स की फील्ड में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। व्हाट ही डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज, उन्होंने एक लाइन में इकोनॉमिक्स को बंद कर दिया और कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। द की टर्म इन हिज डेफिनेशन वाज वेल्थ। और वेल्थ से मुराद हमारे यहाँ तो ये आता है पैसा, मनी, वेल्थ इज ऑल अबाउट मनी। लेकिन एडम स्मिथ ने उस वक्त ये डिस्क्राइब किया कि वेल्थ डू नॉट रेफर टू द मनी। वेल्थ मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मीन्स चीजें और सर्विसेज जो कि डॉक्टर या टीचर वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब क्या मतलब हुआ कि मतलब व्हाट इज कि भाई इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे भी बात क्लियर नहीं हुई। मजीद इसने उन्होंने फिर एलोबरेट करा इस चीज को, गुड्स एंड सर्विसेज को, और उन्होंने इसके वेल्थ के या गुड्स एंड सर्विसेज के कुछ एस्पेक्ट्स बताए या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो चीजें हैं, सर्विसेज भी और खास तौर पे चीजें, these goods are produced somewhere। सबसे पहले तो बनती हैं। प्रोडक्शन के बाद हम चीजों को करते हैं एक्सचेंज, और एक्सचेंज होती है थ्रू मनी। एक्सचेंज करने के बाद वो चीजें हो जाती हैं डिस्ट्रीब्यूट, हमने बांट दी। और आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन देन कम्स द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन, कि हम उन चीजों को यूटिलाइज कर लेते हैं, खा लेते हैं। क्या मतलब हुआ, अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स सपोज फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, तो फार्म्स में कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हुए होंगे, फिर हम उनको सब्जी वालों से, फ्रूट वालों से थ्रू मनी एक्सचेंज करके लाते हैं। फिर या तो डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अदरवाइज हम क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। कंजम्पशन मीन यूटिलाइजेशन। नॉन ईटेबल्स के लिए चेयर्स की एग्जांपल लें, अगर वो प्रोड्यूस हुई हैं फैक्ट्री वगैरह में, एक्सचेंज करके लाए, डिस्ट्रीब्यूट की, और फिर जब हम उन पर बैठते हैं, दैट इज द कंजम्पशन एलिमेंट ऑफ दैट नॉन ईटेबल आइटम्स। फिर उसने फर्दर एक चीज और एलोबरेट की। उन्होंने कहा कि ये जो चीजें जो बनती हैं वो ऐसे नहीं बन जाती, जैसे कि अगर स्टूडेंट्स पास होते हैं तो ऐसे नहीं हो जाते। देयर आर मेनी फैक्टर्स बिहाइंड दैट। भाई स्टूडेंट एडमिशन लेगा, पढ़ेगा, पेपर देगा, मेहनत करेगा तो पास होगा। इसी तरह जो चीजें बनती हैं, जो प्रोडक्शन होती है, उनके पीछे भी फैक्टर्स होते हैं, एंड दैट फैक्टर्स आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनके थ्रू ये प्रोडक्शन होती है। एंड व्हाट आर दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली। नंबर 1 इज लैंड, जमीन नहीं होगी प्रोडक्शन नहीं होगी, इवन आपकी फैक्ट्री भी जमीन पे होगी। नंबर 2 इज लेबर, मजदूर नहीं होंगे, काम नहीं होगा। नंबर 3 कैपिटल, पैसा नहीं होगा, काम नहीं होगा। एंड नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ये तीनों चीजें तो हैं, लेकिन अगर इनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, इनको ऑर्गेनाइज करने वाला नहीं है, तो जो कंपनी का एक प्रोडक्शन का, एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इनको ऑर्गेनाइज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन का एक फैक्टर होना जरूरी है, जिसे इकोनॉमिक्स में ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है। और आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर? इट इज दैट फैक्टर विच कंबाइंस the above 3 factors effectively so that companies production can be carried out and the ultimate objective of profit can be achieved। तो ये तो थे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हमने कहा शॉर्ट फॉर्म में एफओपी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर इन फैक्टर्स में मजीद एडम स्मिथ ने कुछ चीजें एडअप की और कहा कि भाई लैंड मीन्स सिर्फ जमीन नहीं, लैंड मीन्स जो कुछ जमीन में है, ऊपर नीचे, दैट ऑल इंक्लूड्स लैंड। दैट इज, अगर मैं कहूं कि इसमें लैंड में, उन्होंने कहा कि इट कवर्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल। लैंड इंक्लूड्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। फिर लेबर 2 किस्म के, एक हमने कहा जो स्किल्ड होते हैं,
अकाउंटेंट्स वगैरह, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, और एक होते हैं अनस्किल्ड, जो मजदूर वगैरह होते हैं। स्किल्ड को हम मेंटल लेबर भी कह सकते हैं और अनस्किल्ड को हम फिजिकल लेबर भी कह सकते हैं। कैपिटल is sort of all which we have invested in the business. अकाउंटिंग का अगर कॉन्सेप्ट है तो ये ऑल अबाउट जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी टू स्टार्ट अप द कैपिटल, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वो फैक्टर जो इन तीनों को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। तो अब आप देखें, अगर हम डेली लाइफ में ये रिलेट करें तो ऑब्वियसली हमें ये पता चलता है कि दीज गुड्स विच वी हैव कंज्यूम, जो हम खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बनी कैसे? थ्रू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनी, फिर हम उनको एक्सचेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। तो दैट वाज द मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स के। हाँ भाई, ये चीज़ें जो हम कंज्यूम वगैरह कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो सब डेली लाइफ में हम इसको देख सकते हैं। बट नाउ यहाँ पे एक मसला आया, इट वाज ऑल द ब्रेक थ्रू डेफिनेशन, बट एक मसला ये आया कि उस वक्त के लोगों को वेल्थ मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज समझाना मुश्किल हो गया, और लोग पीपल टेक वेल्थ ऑलवेज एज मनी। तो वहां पे जब ऐसी सिचुएशन आई तो फॉर द टाइम बीइंग एडम स्मिथ की डेफिनेशन भी स्टॉप ओवर हो गई। अब देखें वही बात, रॉबिन की एक जो बात थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाली, वेरी गुड, और फिर यहाँ पे आके रिसोर्सेज वाली बात पे रुक गई। इसी तरह एडम स्मिथ की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाली बात वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन, और ये एस्पेक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाज आल्सो अ मेजर कंट्रीब्यूशन। वेल्थ नहीं समझ आ रहा, मनी लोग ले रहे हैं, तो उधर वहां पे आके इनकी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा